ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽप्योऽध्यमृता स्तम्भपूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीव स्वा अमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मे आनिस्तः श्रुतं मे प्रमासीरनेनादीते अहोरात्रान् सन्ददामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः
तुष्टुवागं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्वाक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणां विदधति पूर्वं यो वै वेदां च प्रैणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यकर्तु ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च सामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। और 7वीं अध्याय 11वीं से वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बलं बलवतां चाहं कामरागाविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसच्चये मत्ता ये वेति तान् विद्धि नत्वाहं तेषु ते मयि स्त्रीभिर्गुणमहैर्भावै येभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रावृतज्ञान
आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थम् अहं स च मम प्रिया उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सायियुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरुतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानावान् प्रपद्यते। बहु जन्मों का पुण्य फल ना होते हम यहाँ सत्संग सुनने का, वेदांत सुनने का वैसा विचार नहीं आता मन में। इसलिए अभी आप लोग भी बहु जन्मों का पुण्य है, इसलिए यहाँ हजारों करोड़ों लोग रहते हैं, मैं कोई आता नहीं है। आप लोगों का पुण्यात्मा है बहु जन्मों का, भगवान ने कह रहा है। यहाँ अपना उपनिषद का श्रृंखला में हम लोग जो शांति पाठ का वर्णन चल रहा है और उसी का अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से कल हम लोग थोड़ा देखे थे इसके। और यहाँ विधिमुख से निषेधमुख से दो रूप से भगवान यहाँ भाष्यकार ने यहाँ मंगलाचरण लिखा है। पूरा मंगलाचरण में यहाँ पूरा अद्वैत वेदांत को समाया गया, पूरा उपनिषद का सार इसमें ही है और इसी सूत्राकार रूप में इसमें पूरा उपनिषद का सार बताया गया। अगर इसको आप सूत्रात्मक रूप में अगर संग्रह रूप से अगर समझेंगे तो आगे भी समझने का अत्यंत सरल होगा। और यहाँ तीसरी लाइन में पंक्ति में हम लोग सर्वानेतान पुनरपि शनै स्वात्मनि स्थापयित्वा, जो परमात्मा ने सर्वानेतान माने जागृत में जो भोग रहा है, स्वप्न में जो भोग रहा है परमात्मा ने, और सुषुप्ति में सभी जागृत स्वप्नों को सुषुप्ति में अपने में लीन कर लेता है और अपने में लीन करके और सर्वान एतान पुनरपि शनै स्वात्मनि स्थापयित्वा, स्व आत्मने भी स्थापन कर लेता है। जब भी प्रलय काल में जितने भोग कर रहा है वो कहाँ जाता है, अपने में ही रहते हैं ना। यहाँ पहले जो बताया मधुरभुंग माया भोजयन्नु, पहले जो मंत्र में ये पूरा अव्याकृत रूप में जितने जो प्रपंच है अपना माया में ही रहते हैं परमात्मा में। ये बात कहाँ गया, अपना माया से ही यहाँ विस्तार करता है और अव्याकृत रूप में अपने में ही लीन कर लेता है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया। और सुषुप्ति में सभी विशेष भोगों को, जागृत स्वप्नों को अपने ही में समेट लेता है और यहाँ आनंद भोगता है। परमात्मा स्थूल प्रपंच भोगने तो ये स्थूल भोग हो गया, और स्वप्न में जो भोगेंगे तो वो सूक्ष्म भोग हो गया, और सुषुप्ति में आनंद भोग,
सुषुप्ति में जो स्वप्न को जागृत को अपने में समेट लेके अपना आप में सो गए तो वहाँ आनंद आता है, उसको आनंद बुक कहा गया, आनंद को अनुभव करता है। किंतु परमात्मा अपना स्वरूप से कोई लेना देना नहीं, स्वरूप से अपना या कार्य कारण रहित ब्रह्म है, उसमें कुछ लेना देना नहीं, अपना आप में रहता है। जो वास्तविक स्वरूप से जो अमृतमय है वो आखिरी पंक्ति में कहा गया, इत्वा सर्वान विशेषान विगत गुणगना पात्वसो न स्तुरीया। माने जो तुरीय परमात्मा है वास्तविक स्वरूप से अमृतमय जो मायातीत परब्रह्म परमात्मा है, जो अजन्मा अमर है, वो परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। और ये वो परमात्मा हमारा रक्षा करे। यहाँ पर पहले मंत्र में नमस्कार किया गया, यहाँ दूसरा मंत्र में ये परमात्मा हमको रक्षा करे, ये बात यहाँ पर कहा गया। मैंने संपूर्ण विशेषों को छोड़कर निर्गुण स्थिति में रहने वाला वहाँ तुरीय परमात्मा हमारी रक्षा करे। यहाँ रक्षा मतलब आध्यात्मिक जीवन में यहाँ दो विधि मुख से निषेध मुख से यहाँ कहा गया, इसको हम लोग देखेंगे कैसा। पहले जो कहा गया विधि मुख में सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, फिर कुछ भी नहीं, मैं ही नहीं हूँ। ये उपनिषद में भी प्रतिपादन किया गया विधि मुख निषेध मुख से। श्वेता श्वेतर उपनिषद में तम स्त्री तम पुमानसी तम कुमारा अथवा कुमारी तम जीर्णो दंडेन वंशसी तम जातो भवसी विश्वतो मुखः इत्यादि। वो स्त्री भी आप ही है, पुरुष भी आप ही है। स्तम पुमान अभी स्तम स्त्री, तम बाला और छोटा बालक भी आप ही है, बालिका भी आप ही है। तम जीर्णो दंडेन वंशति, बूढ़ा भी आप ही है, जीर्ण शीर्ण होकर लाठी का सहारे चलने वाला में भी आप ही है। सम जातो भवति विश्वतो मुखा, विश्वतो मुख से आप ही है, और कुछ है ही नहीं है आप छोड़ के। माने यह उपाधि सहित ब्रह्म को वहां वर्णन किया गया है। सभी जीवों में आप ही नारायण है, इसलिए सब जीव में नारायण सेवा करते हैं ना हम लोग। नारायण पूजा कर रहे हैं, विराट पूजा। विराट पूजा मतलब आप चीटी का भी कुछ शक्कर डाले वह परमात्मा का ही वहां पूजा हो रहा है। जो पंच महाविद्या में ये आता है, जो कुछ आप कर रहे हैं तो विराट रूप में उसका अस्तित्व सत्ता देने वाला परमात्मा होने के नाते वो जो कुछ आप सृष्टि में कुछ भलाई कर रहे हैं तो परमात्मा का ही अंततोगत को पहुंचा देती है। जैसा समुद्र का जहां भी एक एक बूंद पड़े, छोटा नाला नदी से वो समुद्र में जैसा मिल जाता है, अब जो कुछ करे व्यष्टि रूप में समिष्टि का ही वो पहुंचा देता है। इसलिए यहाँ पर वहाँ श्री कृष्ण भी वैसे ही कहा था गीता में भी, और जहाँ मस्तानी सर्वभूतानी, और सभी भूतों में मैं ही हूँ, सद भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ, सत सत मैं ही हूँ। और जैसा मैं बोला था अंतपूर्णम कल, जो गड़े समुद्र में गड़े रखा, अंदर में भी पानी है बाहर में भी पानी है, वैसे ही वह विधि मुख से कहा गया। उसी उपनिषद में निषेध मुख से भी एक श्लोक है। पहले अध्याय तीसरा अध्याय में ये श्लोक है, पांचवें अध्याय में तम स्त्री तम पुमानसी तम कुमार अथवा कुमारी, आप ही कुमार है, कुमारी है, बड़ा बूढ़ा है, बुढ़पा है, जितने जन्म ले रहा है पूरा कन कन में आप ही है। फिर निषेध मुख से नैव स्त्री ना पुमानेशम न चैवायम नपुंसका यद्यत शरीरम आदत्य तेन तेन सरक्षति। आप ना पुरुष है ना स्त्री है ना नपुंसक है, और कुछ भी नहीं है, आप जन्म ही नहीं हुआ है। अब जो शरीर में यद्यत शरीरम आदत्य तेन तेन सरक्षतु, अब जिस शरीर को प्राप्त कर रहा है उपाधि में जाने के बाद उसी शरीर वाला ही मान ले रहा है आप। वास्तव में आपका कोई शरीर है ही नहीं है। ये कैसा हो रहा है? माया का वजह से होता है। माया मतलब जो अघटन घटनात् पटीयसी इति माया, जो असंभव को संभव कर देता है। हाँ, और माया का जो अजन्मा जो शरीर नहीं है, हम शरीर वाला मानना ही माया है। और वो वास्तव में हम स्वरूप दृष्टि से परमात्मा ही है, किंतु शरीर उपाधि में जाने के नाते हम शरीर वाला हो गया। और
अनात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धिस्तु या भवेत् सा माया। अनात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धिस्तु, शरीर अनात्मा है किंतु शरीर में आत्मबुद्धि हम लोग मानकर बैठा है, वही माया है। और वो अपना जीव का भी नहीं है। कभी कभी माया ईश्वर को भी बांध लेता है। पुराणों में ईश्वर को तो अंततोगत्वा मायाधीश है ईश्वर तो, किंतु पुराणों में जैसा वर्णन है, जैसा भागवत में भी आता है, जब पुराणों में जब दशावतार में परमात्मा ने वराह अवतार लिया था ना, वराह अवतार लेके उनका अवतार समाप्त हो गई, ये सुअर का अवतार लेने के बाद उनको वैकुंठ जाना है, उनको नारायण में वहाँ वैकुंठ में पालन करना है ना उनका। फिर जब वो सुअर का शरीर में गया, वराह शरीर में, कहीं बच्चा हो गया उनका, कहीं संसार फैल गया, उसमें बहुत आनंद आ रहा है, जैसा गंधक आ रहा है बड़ा, उसमें ही बहुत आनंद ले रहे हैं उन। और वहाँ वैकुंठ में हलचल मच गया, अरे नारायण नहीं है, बहुत दिन हो गया, अभी नारायण का काम कौन करेगा, यहाँ संभालेगा। फिर सभी देवता लोग शिव जी के पास जाते हैं, अब नारायण को लाना है। अरे नारायण तो वराह अवतार में गया, भूल गया यहाँ आने के बाद। किंतु जैसा यद्य शरीर आदत्य तेन तेन सरक्षतु, परमात्मा स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म होते हुए साकार रूप को दर्शन कर लिया, किंतु उसी शरीर का ममत्व बोध से, ये मेरा बच्चा है, मेरा कामदान है, इतने बड़ा हो गया भाई, इससे छोड़कर हमको कोई दुनिया ही नहीं है, वैसा परमात्मा खुद मान लिया। फिर शिव जी ने जाता है नारायण के पास, आप वैकुंठ में आना। अरे वैकुंठ वैकुंठ कुछ नहीं है, मेरा लिए यही वैकुंठ है, मैं इतने आनंद में हूँ, और इससे वैकुंठ क्या है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर शिव जी ने उसको त्रिशूल से मार के वो शरीर को छेदन किया, तभी उन वैकुंठ में गए। माने यद्य शरीर आदत्य तेन तेन सरक्षित, माने जिस जिस शरीर में जीव प्रवेश करता है, मैं उसी सीमित वाला ही शरीर वाला हूँ, दूसरा शरीर मेरा नहीं है, मेरा उस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, वही माया है। अनात्मन शरीर आदो आत्मबुद्धिस्थ या भवे सा माया, वो माया से ही सबको बांधा हुआ जाता है। और दूसरे दृष्टांत से, अगर जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है ना, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है, वो माया का चक्कर में नहीं आता है, और जितने भी वो उनका स्वरूप ज्ञान होने के नाते वो माया में पड़ता ही नहीं है। वो जितने भी कठिनाई, वो संसार को मिथ्या देखने के नाते वो संसार उनको दिखता भी नहीं है। ये भी और एक दृष्टांत देता हूँ, मैंने वो भी निषेध मुख से कैसा व्यवहारिक दृष्टि में कैसा संत लोग रहता है। और एक वैसे ही ये भी भागवत में आता है, और सनक सनंदन ब्रह्मा का मानस पुत्र जंगल में विचर रहा था, ऐसे ही नंगा अपना मौज में मस्त में अपना आत्मा स्वरूप में अपना आप में विचर रहा था। तभी वो ही कि वो अपना परमात्मा को छोड़ के कुछ देख रहे ही नहीं है, जो कुछ देख रहा है परमात्मा ही देख रहा है। तभी उधर से शिव पार्वती गुजर रहा था रास्ता से। परमेश्वर तो जगत का परमेश्वर स्वामी है, और ये चारों लोग वैसे ही खड़ा होकर देख रहा था। वो जा रहा है तो नमस्कार, बड़े लोग जाए तो छोटे लोग नमस्कार करना है ना, वैसे विधि है। और ये लोग चुपचाप खड़ा हो जाए तो परमेश्वर तो समझ लिया ये तो ब्रह्म स्वरूप में है, अपने स्वरूप में, इनको क्या लेना देना। जो ब्रह्म स्वरूप में रहते हैं तो ना किसको नमस्कार है ना कुछ है। इसी उपनिषद में ये श्लोक है, निस्तुतिर निर्नमस्कारो निस्वादाकार एवचा चलाचल निकेतच्च यति यादृच्छिको भवेत्। निस्तुति निर्नमस्कारो, वो जो पहुंचा हुआ संत ना किसी का नमस्कार करता है, ना कुछ निंदा करता है, ना कुछ नहीं करता, वो चलाचल निकेतच्च, वो चलते हुए भी अचला, जो स्थावर जंगम दोनों को समान रूप में देखता है। और जैसा कि तैसा ही वो पहाड़ जैसा रहता है, पत्थर जैसा, जड़ नहीं, जड़ावस्था नहीं हो। वही इसी उपनिषद में चला, निस्तुतिर निर्नमस्कार हो निस्वाद आकार है, कोई ना स्तुति है ना नमस्कार है, कौन किसको स्तुति करे। अगर ईश्वर है तो ईश्वर को स्तुति कर रहे हैं तो ईश्वर अलग हो गया, आप अलग हो गया, वहां पर द्वैत आ गए ना। इसलिए अद्वैत में ही रहना है तो वो स्वरूप अवस्था में वहां पर स्तुति नमस्कार नहीं होगा। फिर तभी पार्वती जी की बहुत गुस्सा आई, मेरा स्वामी जगदीश्वर है, ये बालक लोग नमस्कार तो नहीं कर रहा है, ये बच्चा तुम ऊँट जैसा खड़ा होके देख रहा है क्यों, परमेश्वर जा रहा है, तुम ऊँट बनो। वो शाप दे दिया, वो चारों ऊँट बन गया। ऊँट बन के बड़े मस्त में विचर रहे। उनको आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान तो है, शरीर जो कुछ हो
आत्मस्वरूप का ज्ञान है ना। तभी बहुत साल हो गया तो पार्वती जी ने बालक लोगों को तो मैं ऊँट बनाया, कैसा है एक बार हलचल पूछू, बोले एक बार आई, आके पूछा, अरे बालक तुम सनक सनंदन ब्रह्मा का मानस पुत्र है, अहंकार का वजह से तुम ऊँट बन गए, अभी कैसे है तुम लोग? अरे माता जी आपका बड़ी कृपा है, आपका कृपा से हम लोग आगे से भी बहुत अच्छे थे। पहले हम लोग जब मनुष्य शरीर में सनक सनंदन में गुजर रहे थे, हम स्नान के लिए सोचना पड़ेगा, भिक्षे के लिए जाना पड़ेगा, शौच के लिए कहाँ टट्टिया है तो वहाँ जाना, दूर दूर से संग्रह करना फल फूल कंदमूल से। अभी तो हम कड़ा कोड़ा होकर जहाँ भी हरा भरा जंगल में सीधा सीधा घास मिल रहा है, और हम टट्टी जाने का बाइक है ना, बाहर शौच जाने का भी हमको उधर इधर जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, जहाँ इच्छा जहाँ भाई, मतलब जिस उपाधि में हम लोग रहेंगे उसी उपाधि जैसे ही व्यवहार होता है ना, तभी बहुत मस्त में है। वही है स्वरूप का ज्ञान। निषेध मुक्त में जो रहने वाला कोई किसी का ख्याल ही नहीं करता, वो अपना आप में मस्त रहता है, प्रपंच को नित्य देखने की वजह से अपना आप में स्वरूप में रहता है। इसी का यहाँ पर 2 श्लोकों में ये पूरा अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से ये बताया गया है। और कल जो बताया था मैं, अंतपूर्णम बहिष्पूर्णम पूर्ण कुंभवै अर्णवम, निषेध मुख से अंतशून्यम बहिशून्यम शून्य कुंभवै अंबरम। एक घड़े को पहले में समुद्र में रखा, समुद्र का घड़े का अंदर भी जल है, घड़े का बाहर भी जल है, वो अन्वय दृष्टि है। यहाँ पर अंतशून्यम बहिशून्यम शून्य कुंभवै अंबरम। अंबरम मीन्स एक घड़े को आकाश में रख दिया, आकाश में रखे तो आकाश का, घड़े का अंदर भी आकाश है, घड़े का बाहर भी आकाश है, वहां पर पानी नहीं है, वो निषेध मुख है। यहाँ दोनों रूपों से यहाँ श्लोक में कहा गया, इसी का ही यहाँ पर भगवान भी, और वहां पर सदा सच्चा हम अर्जुन कहा, यहाँ न सत्य ना सद उचित, मैं ना सत्य है ना असत्य है, मैं सत्य वाला भी नहीं है नहीं असत्य वाला भी नहीं है, और वैसा ये बात कहा गया। ये वही या तुरीय परमात्मा हमारी रक्षा करे, ये परमात्मा हमारा रक्षा करे, यही बात यहाँ पर कहा गया। ये दोनों श्लोकों से पूरा तात्पर्य यहाँ बताया गया। और ये निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का बोध करवाने वाला ये उपनिषद भी क्यों फिर ये परमात्मा का पीछे पड़ा, हमको रक्षा करो, आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर ये अद्वैत बोध होता है जहाँ शास्त्रम शिक्षा शिष्य गुरु इत्यादि ये द्वैत में ही होता है। अब शिक्षा देने के समय द्वैत में ही शिक्षा का संभव है, अद्वैत में तो निर्गुण निराकार में वहाँ शिक्षा शास्त्र शिक्षा इत्यादि नहीं होता है। वह निर्वाण षटकम में कहते हैं ना, गुरु नैव शिष्या इत्यादि रूप में, न वेदो न यज्ञो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूपम शिवों शिव, वहाँ ना यज्ञ याग दैत माता पिता कुछ भी नहीं रहता, अपना आप रहता है, उसी में वहाँ पर बोध नहीं होता, टीचिंग नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ भगवान का यहाँ प्रार्थना अनुग्रह यहाँ पर क्यों कर रहा है, आशीर्वाद। आप आते समय क्लास में जब आ रहा है तो स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सेवन अच्छे से किए, और कोई यहाँ अड़चना ना हो जाए, सभी प्रकार का इसको समष्टि रूप से वही प्रकाश देने वाला है, इसलिए हमारा कार्य अच्छे चले। इसी का में परमात्मा का यहाँ पर अनुग्रह के लिए प्रार्थना किया गया। और अद्वैत में तो प्रार्थना नहीं होता है, और ईश्वर का अनुग्रह नहीं हो जाए तो आपको अद्वैत सुनने का भी मन नहीं आता। फिर परमात्मा का अनुग्रह हो जाए तो वो अद्वैत का बोध करा देता है। ईश्वर समष्टि उपाधि वाला है ना, हम लोग व्यष्टि उपाधि अज्ञान में है, ईश्वर समष्टि उपाधि वाला वो मायातीत है। अगर उनसे ये अंतःकरण से अच्छा प्रार्थना करे, वो समष्टि संतुष्ट हो जाए तो वो उस मुख में उसी तरह को आपको वो रास्ता में मोड़ देगा आपको। यही बात भगवत गीता में कहा गया, अगर कोई परमात्मा को आप रोज उपासना कर रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयन्ति ते। अगर कोई सतत हमको उपासना कर रहा है तो ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयन्ति, अगर उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। परमात्मा ये नहीं कहा हमको उपासना करने वालों को मैं मुक्ति देता हूँ, ये संभव नहीं है। परमात्मा साक्षात मुक्ति नहीं देता है जी,
आप मान ले लगो, आप साक्षात यहाँ पर नारायण आ गया, नारायण आप मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, किंतु मुक्ति अपना आप अंतःकरण में पड़े हुआ वो कारण अज्ञान को, अविद्या को ज्ञान से मिटा के ही आप वो मुक्ति की पाएंगे, एकत्व बोध पाएंगे और मुक्ति परमात्मा को अच्छे से अच्छा मार्ग दिखाएंगे, सरल मार्ग मुक्ति पाने का। किंतु पाना है तो अपना आप ही, परमात्मा स्वयं मुक्ति नहीं देता है। पुराणों में इत्यादि में भक्ति सिद्धांत में बोलता है परमात्मा आया, आशीर्वाद दिया, ज्योति आके हमने मिल गया, ये सब एक आमशाम पूर्ण मुक्ति नहीं है। जो ये द्वैत विशिष्टाद्वैत लोग जो मानता है साहित्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, समीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति इत्यादि, ये पूर्ण मुक्ति अद्वैत नहीं मानता है। अद्वैत में जीव ब्रह्म ऐक्य और पुनर्जन्म नहीं है, वो सब साध्य मुक्ति है। एक बार मुक्त हो गए तो जीवन मुक्ति से विधेय मुक्ति, विधेय मुक्ति होने के बाद आपको पूर्णतः कल्प कल्पों तक भी आपको और कोई चिंता ही नहीं, आप ब्रह्म में एक हो गया। और पुनर्सृष्टि में ईश्वर फिर सृष्टि करेगा, उसी सृष्टि में भी आपको नहीं आएगा, आपको ब्रह्म रूप में ही रहेगा, वो मुक्ति है। ये जो विशिष्टाद्वैत लोगों का जो सालोक्य सारूप्य मुक्ति, एक कल्प पर्यंत तो आप ब्रह्म के साथ रह, ईश्वर के साथ रह सकते, किंतु नया कल्प में अव्याकृत रूप में रहेंगे, क्षीण पुण्य मर्तलोके विशंति, इसी हिसाब से और फिर आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ति निर्जन इत्यादि जो गीता में कहा गया, और जन्म फिर आना ही पड़ेगा। वो मुक्ति पूर्ण मुक्ति नहीं माना, हम वेदांती लोग पूर्ण मुक्ति की नहीं मानता है, जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति मुक्ति है, ठीक है ना। ये बात यहाँ कहा गया, इसलिए यह गुरु शिष्य शास्त्र द्वैत में होता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रार्थना किया गया। अगली हम लोग यहाँ उपोद्घात भाष्य है उसको देखेंगे। संबंध भाष्य है, ओमित्येदाक्षरम इदम सर्वम तस्य उपवाक्यानम, और ओम यह अक्षर ही यहाँ सब कुछ है, उसका उपव्याख्यानम। उपव्याख्यान मतलब यहाँ पर नजिक से व्याख्यान, उपव्याख्यान मीन्स स्पष्ट व्याख्यान, उपा मीन्स पास, पास में मतलब अत्यंत गहराई से जाकर हम लोग ओमकार का बारे में व्याख्यान करेंगे। यहाँ उप मीन्स जो पहले दिन बताया था गुरु का पास बैठ के, वो उप मीन्स पास, ये मतलब ओमकार का नजदीक से अत्यंत गहराई से हम लोग यहाँ पर स्पष्ट विचार करेंगे, उपव्याख्यान करेंगे और नजदीक से इन डिटेल व्याख्यान करेंगे, इसी का ही उपव्याख्यान कहा गया। ओमित्येदाक्षरम इदम सर्वम, और इदम सर्वम ओमित्येतत्, जो कुछ है वो ओमकार ही है जी। इसी उपनिषद का अनुसार से आपको आगे आगे बताएंगे, वो जो कुछ है ओमकार ही है। ओमिति ब्रह्मा, ओमिति सर्वम इत्यादि उपनिषद ही कहा गया, ओम ही ब्रह्मा है, ओम ही सर्व, सब कुछ ओमकार ही है। और ओमकार अकार उकार मकार अमात्रा मात्रा रहित वाला वो निर्गुण ब्रह्म ही है, वो सब ओमकार ही है। और ओमकार ब्रह्म का दो भेद नहीं है, ब्रह्म ही ओम है, ओम ही ब्रह्म ही है। वाच्य वाचकयो अभेदा, जो ओम ब्रह्म का निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम ओम है। आप ओम कहेंगे तो ओम शब्द है, ब्रह्म अर्थ है, अर्थ शब्द का ऐक्य समानाधिकरण है। ये आगे हम लोग कहेंगे इसको, ओम शब्द आ गया तो आपको बता रहा हूँ। ओम का ब्रह्म का ऐक्य समानाधिकरण, मतलब जैसा आग है जी, आग, आग का प्रकाश, आग का जलाने का शक्ति, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते कभी, जो उसका ऐक्य समानाधिकरण कहा जाता है। इसलिए ओम का ब्रह्म का ऐक्य समानाधिकरण है, वाच्य वाचक अभेद का दृष्टि से ये दोनों एक ही है। इसलिए ओम इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम, वो अक्षर ही सब कुछ है। अक्षरम मतलब नाक्षरति इति अक्षरा, क्षर नहीं होता है वो अक्षर, अक्षर मीन्स वह क्षर वाला नहीं है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा का ही अक्षर कहा गया। गीता में आता है ना अक्षरम, जो ओमित्येदाक्षरम इदग्गम सर्वम इत्यादि, जो अक्षरम परमात्मा ही है और वो अविनाशी ही अक्षर है, वो अविनाशी ओम है।
और इदम सर्वम मीन्स स्थावर जंगम, जो कुछ चराचर है वो सब कुछ परमात्मा ही, ओम ही है। चेतन सभी जड़ और सब कुछ ओम ही है। इदम सर्वम ये कैसा है, मतलब ओमकार ही व्यापित है पूरा जगत में। जैसा शंकु तंतु, शंकु तंतु का जैसा ये इसका टीका टिप्पणी उसमें कैलाश में दिया गया। ओमकार जगत में कैसा व्याप्त है, मतलब शंकु में तंतु जैसा। मतलब यहाँ शंकु कहाँ गया, जो पीपुल का पत्ता है ना, पीपुल का पत्ता शंखाकार में रहता है, वो सूखने का बाद वो तंतु रहते हैं ना, उसमें सूखा हुआ जो पीपुल का पत्ता जो पीला पूरा सूख जाने का बाद उसमें धागा धागा ही रहता है। वो पूरा धागा पूरा पत्ता में व्याप्त समाहित है ना, वो पूरा पत्ता का आधार वो धागा ही है। किंतु हरा भरा पत्ता में आपको धागा नहीं दिखेगी, धागा तो व्याप्त है अंदर में पूरा, किंतु वो सूखा हुआ पत्ता में धागा नहीं दिखेगा, ऊपर ऊपर हरा भरा पत्ता दिखेगा। ये हरा भरा संसार हम लोग जो दिख रहा है ना, इसलिए गीता में कहा मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पोत्रम सूत्रे मणिगणाय। वो सूत्र में जैसा व्याप्त है, ओमकार भी पूरा प्रपंच में ही व्याप्त है। या ओमकार बोलो अथवा ब्रह्म बोलो एक ही है, एक का ही दो शब्द है, दूसरा ब्रह्म का दूसरा नाम ओमकार है, इतने समझ लेना। ओमकार सर्वोत्कृष्ट उपासना है इस उपनिषद में, उसका बारे में हम लोग देखेंगे। और ओमित्येतद् इदग्गम सर्वम तस्य उपवाक्यानम, उपवाक्यान मीन्स नजिक से व्याख्यान करेंगे। और वेदांतार्थ सारा संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम। और ये प्रकरण चतुष्टय है ना जी, जो प्रकरण चतुष्टय कौन सा है, आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, अलात शांति प्रकरण। ये पूरा वेदांत अर्थ सारा संग्रह भूतम, पूरा ये उपनिषद, ये उपनिषद नहीं सभी उपनिषदों का सारा संग्रह भूत है, निचोड़ है ये पूरा 4 प्रकरण। इसलिए यही बात कह रहे हैं, वेदांतार्थ सारा संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम ओमित्येतद् अक्षरम इदम अद्य आरभ्यते। ओमित्येतद् अक्षर से इसी उपनिषद को, ये 4 प्रकरण वाला उपनिषद को ओमित्येतद् अक्षर से आरंभ किया जा रहा है। और ये 4 प्रकरण बताया गया। अतएव ना पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि, ना इतक यहाँ अलग करके, यहाँ अनुबंध चतुष्टय की अलग करके यहाँ नहीं किया गया। मैंने अनुबंध चतुष्टय क्या है, हमारा 4 अनुबंध चतुष्टय है ना, अधिकारी विषय प्रयोजन जो संबंध, वो शास्त्र को जो अनुबंध चतुष्टय है इसी का भी वही अनुबंध चतुष्टय लागू होगा। ना पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि, अलग करके इसको यो अनुबंध चतुष्टय की नहीं किया गया। यान्येव तु वेदांते संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तान्येव भवितुम अर्हन्ति। जो इतर वेदांत का जो संबंध जो अनुबंध चतुष्टय है, वो अनुबंध चतुष्टय भी इसी का ही लागू होगा। मतलब जो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन वाला जो है, वही जो वेदांत में बताया गया, उसी वेदांत में बताने वाला अनुबंध चतुष्टय भी यहाँ पर भी लागू होगा। तान्य वही भवितुम अर्हन्ति। और तथापि प्रकरण व्याचिक्यासुना संक्षेप तो वक्तव्यानि, तब भी अगर कोई इसका व्याख्या कर रहा है, ये 4 प्रकार का इस मांडुक्य उपनिषद को जो व्याख्या कर रहा है, तब भी थोड़ा बहुत संक्षेप से व्याख्याकार थोड़ा बहुत बताना चाहिए। तब भी वेदांत का जो कुछ लागू है प्रकार वो अनुबंध चतुष्टय, यहाँ इसका भी वही यहाँ लागू होगा। तब भी अगर दोबारा बताने का जरूरत नहीं है, किंतु ये उपनिषद है ना, बहुत एडवांस्ड उपनिषद है, इसलिए इसका जरूरत ना होते हुए भी अगर कोई व्याख्याकार व्याख्यान करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत संक्षेप में उसके बारे में बताना चाहिए। ये बात कहा है। अभी यहाँ इसको देख लेंगे। तो भाषाकार तो बोल रहे हैं ना जी, थोड़ा बहुत बता देने के लिए,
हम थोड़ा बहुत बता देंगे इसका। और इसका अनुबंध चतुष्टय, कोई भी शास्त्र पढ़ना है तो चार चीज तो आवश्यक होता है। और पहले अधिकारी होता है जी, बिना अधिकारी तो कुछ होगा ही नहीं। अधिकारी कौन होता है? साधन चतुष्टय संपत्ति अधिकारी वही है। और वही पहले विवेक वैराग्य और नित्यानित्य वस्तु विवेक, और ये मूत्र फलभोग विरागा, समाधि षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार जिसका अंदर में है वो अधिकारी है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ही अधिकारी है। और एक ये साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, अब देख लीजिए यहाँ पर आप ब्रह्म ज्ञान बोध सेवन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से, ये ब्रह्म ज्ञान हमको अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा नहीं? अगर इसे चेक करने के लिए पैरामीटर होता है ना, एक आपको ऊपर में टैंक में पानी है, फुल भरा हुआ है नदी में, किंतु नल में पानी नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अभी बीच में अभी जहाँ नौजल जाम हो गया, थोड़ा वो चेक करके उसको क्लीन करना है ना। वैसे ही हम सब होते हुए भी ज्ञान भी संपूर्ण रूप से ज्ञान भी है, हम सब कुछ जानकारी भी है, किंतु जीवन में पचना है, पच नहीं रहा है, उतर रहा नहीं है। क्यों हो रहा है? कहाँ प्रॉब्लम हो गया? वो प्रॉब्लम यहाँ साधन चतुष्टय में प्रॉब्लम है। मैंने नित्यानित्य वस्तु विवेक का ठीक ठीक विचार नहीं हो रहा है। ज्ञान तो सुन लिया, बहुत इकट्ठा करके रख लिया, किंतु उसको जब तक इकट्ठा सामान तो आपका सामग्री बहुत है जी, घर में सब कुछ है, किंतु जब तक वो पका के एक खाने लायक नहीं बने तब तक अंदर जाके वो पचेगा नहीं ना। वैसे ही साधन चतुष्टय भी ज्ञान को पचा देती है। कोई आदमी पैरामीटर, मतलब हमको ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, हम कहाँ हमारा गलत हो रहा है, मतलब साधन चतुष्टय में गलत हो रहा है, ये संतों का बात है, ये आध्यात्मिक जीवन में जो अनुभवी पुरुषों का बात है। साधन चतुष्टय की हम लोग बीच बीच में थोड़ा देखेंगे, अभी विचलित नहीं होगा, बहुत आनंद लगेगा। अरे नित्यानित्य विवेक हो रहा है, नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। अगर ये समझ लिया आप, नित्यम वस्तु एक ही, ब्रह्म ही एक सत्य है और सर्वम अनित्यम है जगत में। अनित्य प्रपंच के पीछे मैं क्यों दौड़ू? मैं जितने भी अच्छा बंगला बनाऊं, जितने भी पैसा इकट्ठा करूं, जितने भी मखमल गद्दी पर सो जाऊं, ये तो शरीर सो रहा है, मैं थोड़ी सो रहा हूं। आत्मा ना सोता है, ना जागता है, ना खाता है, ना पीता है, मैं तो अजर अमर ब्रह्म हूं। तेरी ये संसार का पीछे नहीं भागना, नहीं हमारा लिए नहीं है, या वो चिंता ही नहीं करना। तभी चिंता से ही नाना प्रकार का मानसिक बीमारी क्यों आता है जी? चिंता से ही आता है। शारीरिक चिंता भी बीमारियां सब वैसे ही आता है। ये यहाँ आता ही है भाषा में, ये रोग का बारे में आता है, उसको वैसे ही है। और वैराग्य भी बताया, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र फलभोग वैराग्य, या अमूत्र, मैंने यह मतलब इस जगत में हम बड़े फेमस हो जाऊं, एमएलए बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, ये तो बड़ा आदमी बन जाऊं। या अमूत्र मतलब स्वर्ग सुख, इसी जन्म में है तो दूसरे जगह में जाके ब्रह्मलोक में मैं मस्त आनंद ले, वो सब छोड़ देना। और क्षमादि षट्क संपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमा दामा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान, रोज इसको थोड़ा बहुत तो ध्यान देना। और मुमुक्षुत्व रहे तो चिंता ही नहीं है। साधन चतुष्टय का अगर पक्का रहे तो वेदांत तो आपका करतला आमला की वत, आपका हाथ में फल है ना, खाने में कितने देर लगेगा। इसलिए यहाँ पर वो जो बताया गया, और अधिकारी वो है। विषय मतलब जो प्रतिपादक प्रतिपाद्य विषय है, यहाँ प्रतिपादक प्रतिपाद्य बीच में जो है ना, यहाँ शास्त्र है प्रतिपादक, और शास्त्र का विषय है वो ब्रह्म विद्या प्रतिपाद्य है। ये दोनों विषय का संबंध जीव ब्रह्म ऐक्य ही, इसका दोनों का फल क्या होता है? जीव ब्रह्म ऐक्य। और ये दोनों का ही संबंध है। प्रतिपादक प्रतिपाद्य का संबंध अगर रहे तो आपको ब्रह्म ज्ञान ऐक्य हो जाएगा। वही यहाँ प्रयोजन है। प्रयोजन अनुद्दिष्ट न मंदोपि प्रवर्तते इति शास्त्र में कहा गया। बिना प्रयोजन मूर्ख भी कोई काम नहीं करता है। हर आदमी प्रयोजन चाहता है ना, अरे हमको क्या मिलेगा, कोई किसी की बालक वाले भी कुछ मिलेगा हमको बिना प्रयोजन। इसलिए यहाँ का प्रयोजन है ब्रह्मज्ञानी प्रयोजन, जीव ब्रह्म ऐक्य प्रयोजन है।
और इसी का ही व्याख्या करने के लिए और यहाँ पर भाष्यकार ने कहा संक्षेप से वक्तव्यानि, संक्षेप से थोड़ा बहुत बता देना चाहिए। और इसी का बारे में जो बताया गया, और यहाँ जो वेदांतार्थ सारा संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम जो कहा गया, इस उपनिषद को जो वर्णित 4 प्रकार का पूरा वेदांत अर्थ का सारा संग्रह जो बताया गया वही ओम ही है और कुछ नहीं है। वो अक्षर ब्रह्म ही ओम है, इसी का बारे में कहा गया। ओमकार का जो 4 मात्राएं है ना, आ वो मा बाद में आएगा अमात्रा, और ब्रह्म का 4 पाद विश्व तेजस प्राज्ञ कहो, और समिष्टि रूप में विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर कहो, और उसका जो उपलब्धि अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहो, ये सब एक ही है। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। वो तुरी आत्मा ही, सोना ही गहने बना, सोना ही अंगूठी बना, हार बना, कुंडल बना, सोना ही बना। और कुंडल हार अंगूठी का रहित भी सोना अपना आप में रहेगा, ठीक है ना। सब में सोना व्याप्त है। यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ही परमात्मा से ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, और परमात्मा बिना जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी परमात्मा अपना आप में निर्गुण निराकारी है। और परमात्मा कभी बना ही नहीं है। वास्तव में परमात्मा ना जागृत बना, स्वप्न बना, सुषुप्ति बना। जैसा आकाश कभी गड़े बना नहीं, ना मकान बना नहीं, कुछ नहीं बना। निर्गुण निराकार में बनापन नहीं होता है जी, ये कल्पना मात्र है। उसको भी आगे आपको बता देंगे। और ओमकार ब्रह्म का ऐक्य समानाधिकरण है, जैसा शब्द अर्थ का। हम लोग गाय का शब्द कहा है तो गाय और शब्द, गाय का वाचक शब्द है, गाय बोल रहे हैं। जो वाच्य उसका अर्थ है, अर्थ गाय है, शब्द गाय का नाम है, अर्थ गाय है। यहाँ ब्रह्मा अर्थ है, ओमकार वाचक है, ब्रह्मा अर्थ है। इसी का गड़े अब बोल रहे हैं, गड़े, गड़े वाचक नाम है। जो गड़े आप उसमें पानी पी के पकड़ रहा है मिट्टी रूप से, वो वाच्य है। यही वाचवाचक को बताने जा रहे हैं अभी। तत्र प्रयोजनवत् सावना अभिव्यंजकत्वेन अविधेय संबंधम शास्त्रम पारंपर्येण विशिष्ट संबंध अविधेय प्रयोजनवत् भवति। तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यंजकत्वेन, यह प्रयोजन सिद्धि के अनुकूल साधन जो अभिव्यक्त करने के लिए कारण अपने जो प्रतिपाद्य ब्रह्म, यहाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादक दो बात भी आता है। यहाँ प्रतिपाद्य ब्रह्म है, प्रतिपादक ओंकार है। जो विशेष से जो संबंध रखने वाला शास्त्र परंपरा से विशिष्ट संबंध जो विषय और प्रयोजन वाला हुआ करता है। और शास्त्र का प्रयोजन क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक जो संबंध, विशेष संबंध से जो प्रयोजन, ब्रह्मज्ञान ही प्रयोजन होता है। ब्रह्मज्ञान को प्रतिपादन करने वाला ही यहाँ प्रयोजन यहाँ वाला हुआ करता है। यहाँ हर शास्त्र, शास्त्र का संबंध यहीं पर बताता गया। और यहाँ एक पूर्व पक्षी शंका करता है और उसी का यहाँ बता रहे हैं। किम पुनः तत् प्रयोजनम इति उच्यते। यहाँ शास्त्र पढ़े तो आप जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक शास्त्र का या क्या प्रयोजन है उसका बारे में मैं जो पहले बताया गया वही यहाँ पर बताने जा रहा है। किम पुनः तत् प्रयोजनम इति उच्यते। रोगार्थस्य एवं रोग निवृत्तो स्वस्थता। जैसा एक बीमारी आदमी है जी, बीमारी आदमी उनको रोग आ गया, रोग निरोध होने के बाद वो स्वस्थ हो गए, स्वस्थ रहेगा ना। साधारण तो हम उपाधि का पहले स्वस्थ ही थे। तत्सृष्ट तदेव अनुप्रविश्य, तो परमात्मा ही जब जीव में आ गया, अब वो हर आदमी स्वस्थ ही है। बीमारी का पहले स्वस्थ अपने स्वरूप में ही स्वस्थ रहता है। किंतु बीच में जो संसार का रोग आ गया ना, वही रोग यहाँ बताने जा रहा है। जैसा उदाहरण दे रहा है, एक आदमी स्वस्थ आदमी, उनको बीमारी आ गई, दवाई करने के बाद फिर स्वस्थ हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर शास्त्र का प्रयोजन क्या है ये बताने जा रहा है। क्या प्रयोजन है?
रोगार्थस्य रोगार्थस्य एवं रोग निवृत्तौ स्वस्थता। जो बीमारी हुआ आदमी रोगी दवाई करने पर स्वस्थ जैसे हो जाता है, तथा दुःखात्मकस्य आत्मनो द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता। हम वो उदाहरण हमारे लिए लेना है, ये अद्वैत में हम यहाँ पर दुखी क्यों हो रहा है, संसार में इतने दुख क्यों हो रहा है, द्वैत का वजह से दुख हो रहा है। तद इतरम इतरम पश्यति तद इतर इतरम जिग्रोति तद इतर इतरम अनुपश्यति इत्यादि रूप में दूसरा दूसरे को सुनता है, दूसरा दूसरा देखता है, दूसरा दूसरे का अनुभव करता है। जहाँ द्वैत रहता है वहाँ दुख ही दुख रहता है। द्वैत यहाँ इसी लोक में नहीं है जी, आप ब्रह्मलोक में जाओ, स्वर्ग में भी जाओ, वहाँ भी द्वैत है, वहाँ भी सुखी नहीं है। एक आदमी अत्यंत पुण्य करके स्वर्ग में गया, वहाँ भी आपका जैसे आपसे अधिक पुण्य करने वालों को आगे सीट मिलेगा और कोई पीछे वाला बैठना। अरे फिर वो अगर कोई आंगन में बैठेगा, बाद में इंद्र जो नाच रहे हैं, रंभा उर्वशी, वहाँ वो जो अधिक पुण्य वाला आगे देखेगा, जो कम पुण्य वाला पीछे जाके थोड़ा झाँक के देखेगा, उनको अच्छे से नहीं दिखेगा। अरे मैं स्वर्ग में आते हुए भी पूर्ण रूप से वो पहले वाला पंक्ति में जो बैठा है उतने आनंद हमको नहीं मिल रहा है, वहाँ भी वैसा रहता है। यहाँ द्वैत कोई सीमा नहीं है, इसलिए वहाँ द्वैत में बहुत रोग है, वही द्वैत ही रोग है, ये यह बताने जा रहा है। तथा दुःखात्मकस्य आत्मनो द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता। अगर द्वैत प्रपंच उपशम हो गया तो आपको दुख नहीं होगा। जैसे रोग वाला बीमारी में जब तक दुखी हो रहा है, अगर वो रोग निवृत्त होने के बाद वो स्वस्थ हो गया, अरे वाह कैसा है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा हो गया। अभी ये दुखी संसार में जब द्वैत का वजह से दुख हो रहा है, अब अद्वैत का बोध होने के बाद आपको द्वैत प्रपंच में रहते हुए दुखी नहीं होगा। हाँ, ये बात तो यहाँ पर कह रहा है। तथा दुःखात्मकस्य आत्मनो दुःखात्मनो द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता। द्वैत प्रपंच जब उपशम हो जाता है तभी उनको दुखी नहीं होगा। अद्वैत भाव प्रयोजनम। यहाँ प्रयोजन क्या है, वो पूर्व पक्षी बोला ना, ये शास्त्र का प्रयोजन क्या है। अभी इसका प्रयोजन या प्रयोजन है भाई, यहाँ अद्वैत भाव ही प्रयोजन है, माने अद्वैत अनुभूति ही प्रयोजन है। ये बात यहाँ पर सिद्ध कर रहा है, अद्वैत भाव ही प्रयोजन। और वो प्रयोजन सिद्धि के लिए ही आत्मानुभूति का अनुकूल साधन जो यहाँ पर शास्त्र में यहाँ बताने जा रहे हैं, ये बात को अद्वैत भाव ही प्रयोजन। यहाँ शंकराचार्य इस ग्रंथ को प्रकरण कोटि में व्याख्यान किया गया। ये मांडुक्य उपनिषद शंकराचार्य ने इस उपनिषद को प्रकरण कोटि में लाया, प्रकरण ग्रंथ हिसाब से, क्योंकि उपनिषद होता है जी अनेक उसमें प्रतिपादन रहता है, अनेक टॉपिक रहता है उपनिषद में। कर्म, उपासना, आरण्यक, मंत्र और उपासना और उपनिषद, ये सब उसमें रहता है। एक बृहदारण्यक ले लो, चांदोग्य ले लो, सब कर्म से शुरू होता है और उपनिषद में पूरा रहता है। प्रकरण ग्रंथ में केवल आत्म तत्व ही रहता है, वो वस्तु को सीधा सीधा निरूपण करता है, उसमें कर्म उपासना नहीं रहता है। इसलिए इस उपनिषद में कर्म उपासना ना होने के नाते सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान को प्रतिपादन करने का वजह से इसको प्रकरण कोटि में लाया गया, एक मत है। दूसरा है, इस उपनिषद का अंग ये मांडुक्य कारिका होने के नाते वो प्रकरण कोटि में आता है, वो भी उसमें कोई कर्म उपासना नहीं बताया, केवल सीधा सीधा ब्रह्मज्ञान ही प्रतिपादन करता है। उसी की वजह से ही यहाँ पर इस उपनिषद को शंकराचार्य ने प्रकरण कोटि माना गया, पूर्ण शास्त्र का वैसा घोषण नहीं किया गया। वैसे ही यहाँ पर भाष्य में भी वहाँ लिखा गया था। हाँ, अद्वैता भाव प्रयोजनम द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात्। ये द्वैत प्रपंच कैसा है जी, अविद्या से ही द्वैत प्रपंच आया। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्यया तद उपशमः स्यात् उपशमस्यादि इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरभ्यः क्रियते।
यहाँ पर जो द्वैत प्रपंच है ना, द्वैत प्रपंच से अविद्या कुतत्वात्, अविद्या से ही द्वैत प्रपंच आ गया। फिर विद्या होने का बाद, ज्ञान प्राप्ति होने का बाद द्वैत प्रपंच नहीं रहेगा, प्रपंच उपशम हो जाएगा। जब ब्रह्मज्ञानी प्राप्त होने का बाद द्वैत प्रपंच आपको बाधित नहीं करेगा। उपशम मतलब, यहाँ मैं पहले दिन भी बताया, उपशम मतलब यहाँ प्रपंच लीन होता है वैसा बात नहीं है। प्रपंच दिखते हुए भी आपको बाधित नहीं करेगा, अबाधित हो जाएगा। जैसे एक घड़े को आबाद करना है तो क्या करेंगे जी? घड़े का अभाव करना है तो घड़े को फूटने का नहीं है, घड़े है ही नहीं है, वो बोध आप होना, मिट्टी की छोड़ के घड़े है ही नहीं, वो बोध आपको हो गए तो वह घड़े बाधित हो गए। वैसे ही परमात्मा को छोड़ के प्रपंच है ही नहीं, अभी वो बोध आप अनुभव में आ गया, तभी आपको प्रपंच दिखते हुए भी आपको बाधित नहीं होगा इससे। और ये ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरभ्य क्रियते, ये ब्रह्म विद्या करने के लिए यहाँ पर आरंभ किया जाता है। कोई इस पर कुछ प्रमाणित कह रहा है श्लोक, और 2 मिनट में हो जाएगा। यत्र ही द्वैतम इव भवति, बृहदारण्यक में श्रुति से कहा जा रहा है, अगर यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति तद इतर इतरम जिघ्रति तद इतर इतरम अभिवदति इत्यादि रूप में बृहदारण्यक में कहा, जहाँ द्वैत रहता है वहाँ दूसरे दूसरों को देखता है, दूसरे दूसरों को सुनता है, दूसरे दूसरों में व्यवहार हो जाता है। और उसी उपनिषद में यत्र अन्यादिवः स्यात् तत्र अन्योन्यात् पश्येत् अन्योन्यात् विजानीयाति, और दूसरे द्वैत में अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य में व्यवहार हो जाता है। और यत्र वा अस्य सर्वम आत्मैव अभूत् तत्केनकं पश्येत् तत्केनकं विजानीयात् तत्केनकं जिघ्रति इत्यादि उपनिषद में कहा गया है। इति श्रुतिभ्यो अस्य अर्थस्य सिद्धि, माने ये जीव ब्रह्म ऐक्य को प्रतिपादन करने के लिए ये प्रयोजन है। और जो आत्मज्ञान को प्रतिपादन उनको अनुभव हो गया जी। और यत्र व अस्य सर्वम आत्मैव अभूत, आत्मैव अभूत, आत्मा ही हो गया सब कुछ ही। अपना आत्म साक्षात्कार होने का बाद कौन किससे सुने, कौन किसको देखे, कौन किससे व्यवहार करे, कहाँ झगड़ा हो रहा है तो कौन किसका, सभी अपने में ही हो रहा है। जैसा आप एक शरीर वाला है, अपने में हाथ पैर अंग में अगर कार आए तो उदाहरण देता है वेदांत में, आपका जीवा, आपका दंत ने जीवा को काट दिया, जीवा का स्वामी भी आप है, दंत का स्वामी भी आप है। अरे दंत तो जीवा को काट दिया बोल के पत्थर लेके दंत को तोड़ेंगे नहीं, है ना? दंत भी आपका है, जीवा भी आपका है। इसलिए सदा सच्चा हम अर्जुना कहाँ गए, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ, और चोर भी मैं हूँ म्यातर भी मैं हूँ, पंडित भी मैं हूँ देवता भी मैं हूँ। सब अपना आप ही होने के नाते अपना आप में क्या भेद देखेंगे? अपना सिर अच्छा है, पैर बुरा है, हाथ अच्छा है, और पेट गैस होता है तो बुरा है, ऐसा नहीं कहेंगे। अरे मेरे में ही सब कुछ हो रहा है। वैसा जब एकत्व बोध होने के बाद वहाँ पर एक ही भूत होने के नाते कौन किसको देखता है, वो सर्वात्मा भाव होने के बाद वह एक ही भवन्ति इति श्रुतिभ्यो स्या अर्थस्य सिद्धि। इसी जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपादन करने के लिए ये प्रकरण चतुष्टय सिद्ध करता है। इसी विषय को आगे आप लोग देख लीजिए, बाकी भाष्य कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि।
हाँ ले ले।